आइए थोड़ी देर हम फैमिली प्रेयर में समय बिताएं, बहुत लंबा देर नहीं करेंगे। आउनुहोस् हामी थोरै समय पारिवारिक सेवामा बिताउँ। हामी धेरै लामो समय जाँदैनौँ। इफिसी उसका 2 अध्याय, एफएसी 2 अध्याय। कल तक हमने 1 अध्याय ध्यान किए थे हिजोसम्म चाहिँ हामीले 1 अध्यायलाई ध्यान दिएका थियौँ। और बहुत छोटकरी में आपको मैं कुछ बातें समझाऊंगा। छोटकरीमा थोरै कुरा तपाईहरुलाई म बुझाउँछु। इफिसी 2 अध्याय हम पढ़ेंगे बाद में। एफएसी 2 अध्यायलाई हामी पालै पिलो पढ्नेछौँ। इफिसियंस चैप्टर 2। एफएसी 2 अध्याय। अनि तिमीहरू जो अपराध र पापहरूमा मरेका थियौ उहाँले जीवित पारिदिनु भयो। Wherein thy past walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, spirit that now worketh in the children of disobedience. जसको बीचमा हामी सबै पनि शरीर र मनका लालसाहरू पूरा गर्दै बितेको समयमा आफ्नो शरीरका कु इच्छा अनुसारहरूमा जीवन बितायौं र स्वभावैले नै हामी पनि अरू जस्तै क्रोधका सन्तान थियौं। प्रेम गर्नुभयो। हामी पापहरूमा मरेकै भए तापनि उहाँले हामीलाई ख्रीष्टसँगै जीवित पार्नुभयो। अनुग्रहद्वारा तिमीहरूले मुक्ति पाएका छौ। अनि हामीलाई सँगसँगै बौराएर उठाउनुभयो र ख्रीष्ट येशूमा स्वर्गीय स्थानमा सँगसँगै बसाल्नुभयो, ताकि पछि आउने युगहरूमा ख्रीष्ट येशूमा हामी प्रति भएको उहाँको दयाद्वारा उहाँको अनुग्रहको अपार धन उहाँले देखाउनु भएको होस्। परमेश्वरको दान हो, कामहरूबाट होइन, नत्रता कसैले घमण्ड गर्नेछ। यसै कारण सम्झना गर, बितेको समयमा तिमीहरू शरीर अनुसार अन्य जातिहरू थियो अनि शरीरमा हातले गरिएको खतना भनिनेद्वारा तिमीहरू बिना खतनाका भनिन्थ्यो। That at that time we were without Christ, aliens, commonwealth of Israel, and strangers from the covenant of promise. तर अब त ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरू जो बितेको समयमा टाढा थियो ख्रीष्टको रगतद्वारा नजिक पारिएका छौ। अनि मेलमिलाप गराएर आफैमा 2 जनाबाट एक नयाँ मानिस सृष्टि गर्नका निम्ति उहाँले विधानहरूमा भएका आज्ञाहरूको व्यवस्था अर्थात् शत्रुता आफ्नै शरीरमा मेटाइदिनु भयो। अनि क्रूसद्वारा एउटा शरीरमा दुवैलाई परमेश्वरसँग मिलाप गराउनका निम्ति उहाँले शत्रुतालाई त्यस क्रूसद्वारा नाश गर्नुभयो। अनि उहाँले आएर तिमीहरूलाई जो टाढामा थियो अनि उनीहरूलाई जो नजिकमा थिए मेलमिलापको सुसमाचार सुनाउनु भयो। किनभने उहाँद्वारा तिमीहरू एउटै आत्माद्वारा पितासँग पाउँछौ। यसकारण अब उसो तिमीहरू पराई र परदेशीहरू होइनौ, तर पवित्र जनहरूसँग सङ्गी नागरिकहरू हौ र परमेश्वरका घरानाका हौ। तिमीहरू जसमा सारा भवन टम्म मिलेर प्रभुमा एउटा पवित्र मन्दिर बन्नलाई बढ्दै जान्छौ, जसमा तिमीहरू प्रभु इस वचन पर आशीष दे। हम छोटी प्रार्थना करें। प्रभुले यो वचनमा हामीले आशीष दिनुभएका हुन्। हामी छोटो प्रार्थना गर्छौं। प्रेमी पिता, फिर से एक बार फैमिली प्रेयर में जो वचन हमने पढ़ा है प्रभु तू ही हमें समझा, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से चढ़ाते सुनो ग्रहण करो। आमीन। ये जो इफिसी की पत्री है उसको हम बड़ा श्रेष्ठ स्थान में रखते हैं। यो जो एफएसीको पत्री छ यसलाई हामी एकदम श्रेष्ठ जगहमा राख्छौं। और प्रभु के वचन ध्यान करने वाले लोग कहते हैं इसको ये क्वीन एपिसल है। अब प्रभुको वचनलाई धेरै अध्ययन गर्नेहरूले चाहिँ यो पत्रीलाई चाहिँ एउटा रानी पत्री भन्नुहुन्छ। और दूसरे ऐसा भी कहते हैं, अरूले यसो पनि भन्ने गर्नुहुन्छ कि ये पौलुस का प्रभु का मंदिर है। अनि यसलाई चाहिँ पावलको प्रभुको मन्दिर हो पनि भन्नुहुन्छ। ये आत्मिक मंदिर का
एक नक्शा यहाँ पर हमें दिखता है। यहाँनिर चाहिँ आत्मिक मन्दिरको एउटा नक्सा देख्छौँ। और इसीलिए इस इफिसी की पत्री में 6 अध्याय हैं। यसै कारण एफिसीको पत्री जसमा 6 अध्यायहरू छन्। और इसको ऐसा कहा जा सकता है कि इस प्रभु के घर में 6 कमरे हैं। यस प्रकारले पनि भनिन्दछ कि जसरी प्रभुको घरमा 6 कोठाहरू छन् और हर एक कमरे का एक एक काम है, इसका नाम है। अनि हरेक एक-एकवटा कोठाको एउटा नाम छ अनि त्यो कोठाको काम छ। तो जो पहला अध्याय जो हम पढ़ रहे थे, जुन पहिलो अध्याय हामीले पढ्यौं उसको रिसेप्शन रूम कहा गया है, मतलब आवकार करने का कमरा। यसलाई चाहिँ यो पहिलो अध्यायलाई चाहिँ एकदमै त्यो स्वागत गर्ने एउटा कोठा भनेर भन्न सक्छौं। प्रभु कैसे मनुष्य को अपने घर में लाता है या स्वागत करता है, कसरी प्रभुले चाहिँ मानिसहरूलाई आफ्नो घरमा ल्याउनुहुन्छ अर्थात स्वागत गर्नुहुन्छ। और इसलिए यहाँ बहुत सारी बातें हैं एक अध्याय में। एक अध्यायमा धेरैवटा कुराहरू छन्। कैसे प्रभु हमें स्वागत करता है, कसरी प्रभुले हामीलाई स्वागत गर्नुहुन्छ। फिर जो दूसरा कमरा है, जो 2 अध्याय, यो दोस्रो कोठा छ, यो 2 अध्याय, उसका नाम हम देंगे ऑडियंस चेम्बर। जो लोग अब उसमें हैं, अब त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै त्यो बसोबासो गर्ने मान्छेको कोठा भन्छौँ। प्रभु के लोग वहां पर जो हैं वो कैसे हैं, प्रभुको छोराछोरीहरू कस्ता छन् त्यहाँनिर पाउँछौँ। और इसीलिए जो हम पहली बात पाते हैं 2 अध्याय के 8 पद में, फॉर बाय ग्रेस आर ई सेव्ड, उद्धार पाए हुए लोग वहां पर हैं। अब 2 अध्यायको 8 पदमा जो हामीले पढ्यौं कि किनकि तिमीहरूले विश्वासद्वारा अनुग्रहले मुक्ति पाएका छौ, अर्थात मुक्ति पाएका मानिसहरू त्यहाँ छन्। प्रभु का घर वही है जहां उद्धार पाए हुए लोग होते हैं। प्रभुको घर त्यही हो जहाँनिर चाहिँ उद्धार पाएका, मुक्ति पाएका मानिसहरू हुन्छन्। जैसे प्रेरित के 2 अध्याय 47 पद में लिखा है, जसरी प्रेरित 2 अध्यायको 47 पदमा जो लेखिएको छ, उद्धार पाते थे उनको हर रोज प्रभु अपने घर में जोड़ता था। जतिले उद्धार पाउँथे हरेकलाई प्रभुले आफ्नो घरमा जोड्नुहुन्थ्यो। फिर हम दूसरी बात जो पाते हैं, दोस्रो कुरा जो हामी पाउँछौं कि यहाँ पर जो अन्य जाति या जो प्रभु के चुने हुए लोग नहीं थे, वैसे लोगों का वो समूह है। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ अन्य जातिहरू अर्थात प्रभुले चुन्नु भएको जातिदेखि बाहिरकाहरूलाई पनि प्रभुले त्यहाँनिर ल्याउनु भएको यस्ता मानिसहरू पनि छन्। 11-12 पद में हम इस बात को पढ़ते हैं। 11 र 12 पदमा यो कुरालाई हामी तो पढ्छौं। इसीलिए हम बड़े हक से बोल सकते कि हमारा भी स्थान, हम तो अन्य जाति, हमारा भी स्थान वहां पर है। यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले अधिकारको साथमा भन्न सक्छौं हामी अन्य जाति भए तापनि हाम्रो पनि यहाँनिर जग्गा छ। और फिर इसलिए पौलुस समझाता है कि ये बात कैसे हुई। अनि पावलले चाहिँ यो कुरालाई बुझाउनु हुँदैछ कि यो कसरी सम्भव भयो। तो 13 और 14 पद में कहता है 13 र 14 पदमा भन्नुहुन्छ कि प्रभु यीशु के लहू के द्वारा जो बीच की दीवार थी वो तोड़ दी गई, और जो यहूदी और अन्य जाति दोनों एक बनाए गए। यहाँ चाहिँ उहाँले बताउनु हुँदैछ कि प्रभु यीशु मसीहको रगतले चाहिँ त्यो बीचको पर्खाललाई चाहिँ भत्काइदिनु भयो अनि यहुदीलाई अन्य जातिको साथमा मिलाएर एक बनाउनु भयो। और इसीलिए प्रियो, हम जो प्रभु के लोग हैं, हमारे अंदर कोई दीवारें नहीं होनी चाहिए। यसै कारण प्रियहरू, यहाँनिर प्रभुको वचनले हामीलाई याद दिलाउँदैछ कि हामी दुईको बीचमा चाहिँ हामीलाई अलग पार्ने भित्ता हुनु हुँदैन। प्रभु के लहू के द्वारा हर एक प्रकार की दीवारें तोड़ दी गई है। प्रभु यीशु मसीहको रगतद्वारा हरेक किसिमको भित्तालाई भत्काइएको छ। मनुष्य दीवार बनाता है, मान्छेले भित्ता बनाउँछ, ये तेरा ये मेरा बोलकर, यो तेरो यो मेरो भन्दै। पर प्रभु कभी ऐसा नहीं कहता। प्रभुले यस्तो कहिले अगर भन्दैन। प्रभु की आंखों से हम देखें, प्रभु की आंखें सबों को प्रेम करती है। यदि प्रभुको आँखाले हामीले हेर्नु हो भने प्रभुले सबैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। सो इसलिए प्रियो, यहाँ पर यहूदी भी है और यहाँ पर अन्य जाति भी है प्रभु के घर में। यसै कारण प्रभुको घरमा प्रियहरू यहुदीहरू पनि छन्, अन्य जातिहरू पनि छन्। और इसीलिए वो कहता, एक नाम खास देता है 15 पद में। 15 पदमा प्रभुले एउटा विशेष नाम दिनुहुन्छ। प्रभु के लोगों को न्यू मैन कहता है। प्रभुका लोगहरूलाई उहाँले नयाँ मानिस भन्नुहुन्छ। उद्धार पाए हुए लोग, उद्धार पाएकाहरू, और उनको नया मनुष्य बोल रहा है। यहाँनिर नयाँ मानिस तो भन्नुहुँदैछ। प्रभु की मंडली जो है वो नया मनुष्य है। प्रभुको मण्डली जो छ त्यो एउटा नयाँ मानिस तो हो। इसलिए प्रियो, हमारे जीवन में देखना है कि वो नयापन हमारे अंदर दिखता है या नहीं। यसकारण प्रियहरू, हामीले हाम्रो जीवनलाई हेर्नुपर्छ, हामीमा त्यो नयाँपन देखिन्छ कि अगर वही देखिँदैन। पुराने झगड़े, अशांति, गड़बड़,
तो फिर वो प्रभु का घर नहीं हो सकता। यदि पुरानै झगडा पुरानै यो सबै प्रकारको लडाईहरू छ भने चाहिँ यो प्रभुको घर होइन। और फिर तीसरा नाम वो देता है, तेस्रो नाम दिनुहुन्छ 19 पद में कहता है फेलो सिटीजन्स, हाउस होल्ड ऑफ गॉड। 19 पदमा लेखिएको छ संगी नागरिक परमेश्वरका घराना। हम लोग गीत भी गाते हैं, हम है प्रभु का स्वर्गीय घराना। हामीले यो गीत पनि गाउँछौँ, हामी प्रभुका स्वर्ग जो घराना। प्रभु की मंडली है वो स्वर्गीय घराना है प्रियो, प्रभुको मण्डली फैमिली। प्रभुको मण्डली जो छ प्रियहरू, यो त परमेश्वरको एउटा स्वर्गीय घराना हो, जहाँ पर न तो काला न तो गोरा, जहाँनिर न कालो छ न त गोरो न छ, कोई ऊंच न कोई नीच, जहाँ जहाँ न त लम्बु छ न त पुड्को छ। जो वो गीत अगर आप गाएंगे तो पूरा उसका चित्र मालूम हो जाए। यो गीत गाउनु भयो भने यो सम्पूर्ण चित्र इतना अद्भुत प्रकाश वाला वो गीत है। यो कति ठुलो प्रकाशले भरियो गीत छ। हमारे पापा ने वो बनाया था, हम है प्रभु का। गाली दो, हाम्रो बाबाले बनाउनु हम भएको यो है प्रभु का स्वर्गीय घराना, जिसमें प्रभु खुद ही रहता है। कैसा सुंदर है प्रभु का घराना, कैसा सुंदर है प्रभु का घराना, चारों दिशाओं से बुलाया है, चारों दिशाओं से बुलाया है। एक देह बन है, नाता है लहू का, एक देह बने है, नाता है लहू का, चारे हजारों भाषा से है, चारे हजारों भाषा से है। हम है प्रभु का स्वर्गीय घराना, जिसमें प्रभु खुद ही रहता है। हम है प्रभु का स्वर्गीय घराना, जिसमें प्रभु खुद ही रहता है। देखिए प्रकाशित वाक्य में ये बात लिखी है। प्रकाशको पुस्तकमा पनि यो कुरा लेखिएको छ। प्रकाशित 5 अध्याय, प्रकाश 5 अध्याय और 9 पद, 9 पदमा हमें प्रभु ने छुड़ा कर कैसा बनाया। प्रभुले हामीलाई छुटकारा दिएर कस्तो बनाउनु भयो। अनि उनीहरूले यसो भन्दै एउटा नयाँ गीत गाए, तपाईँ यो पुस्तक लिन र यसका छापहरू खोल्न योग्य हुनुहुन्छ, किनकि तपाईँ मारिनु भयो र आफ्नै रगतद्वारा तपाईले हरेक कुल, भाषा, मानिस र जातिबाट हामीलाई परमेश्वरका निम्ति किनेर छुटाउनु भएको छ। यो कोई जातिवाद प्रभु के घर में नहीं, प्रभुको घरमा कुनै जात पात हुँदैन, कोई भाषा रंग रूप नहीं, कुनै भाषा रंग रूप हुँदैन। प्रभु में प्रभु के लहू के द्वारा एक बना दिया। सबैजनालाई प्रभुको रगतद्वारा एउटै बनाउनु भएको छ, स्वर्गीय घराना, स्वर्गको घराना। इसीलिए प्रिय प्रभु का घर ऐसा होना चाहिए। यसै कारण प्रियहरू प्रभुको घर यस्तो हुनुपर्छ। फिर और एक नाम देता है, अझै एउटा नाम दिनुहुन्छ 22 पद में, 22 पदमा, 21 में भी है, 21 मा पनि छ। 22 में साफ है, इन होम ye also are builded together for an habitation of God। आत्माद्वारा परमेश्वरको वास स्थान बन्नलाई एकसाथ बनिँदै जान्छौँ। प्रभु का हम एक निवास स्थान है, हामी त परमेश्वरको एउटा वास स्थान हौ। इस इफिसी में प्रभु के लोगों को 3 टाइटल दिया गया है। यो एफिसीमा परमेश्वरका छोराछोरीलाई 3 वटा उपाधि दिएको छ। पहला अध्याय में कहता है बॉडी ऑफ क्राइस्ट, सबैभन्दा पहिलो अध्यायमा लेखिएको छ ख्रीष्टको प्रभु शरीर। अपनी मंडली को बॉडी क्यों कहता है? प्रभुले आफ्नो मण्डलीलाई शरीर किन भन्नुहुन्छ? बॉडी में जीवन होता है, किनभने शरीरमा जीवन हुन्छ। बॉडी इसलिए कहता है क्योंकि प्रभु का जीवन हमारे अंदर है। परमेश्वरको शरीर यसै कारण भनिएको किनभने प्रभुको जीवन हामीमा छ। और ये 2 अध्याय में कहता है बिल्डिंग, हम प्रभु का एक घर है। यहाँनिर 2 अध्यायमा भन्नुहुन्छ हामी त प्रभुको घर हौ। क्यों प्रभु घर कहता है, बिल्डिंग कहता है? किन प्रभुले घर भन्नुहुन्छ? घर रहने का स्थान है, किनभने घर भनेको त बस्ने ठाउँ। प्रभु हमारे अंदर वास करना मांगता है, करता है। किनभने प्रभु चाहिँ हामी भित्र हामीमा वास गर्न चाहनुहुन्छ, बस्नुहुन्छ। अभी 5 अध्याय में हम देखते हैं ब्राइड, प्रभु की दुल्हन बोलता है। 5 अध्यायमा हामी देख्छौं दुलही, प्रभुको दुलही। यहाँ पर हम जब पढ़ते हैं कौन सा पद, 31 और 32 पद में पति पत्नी की बात कहने के बाद कहता है दिस इज अ ग्रेट मिस्ट्री आई स्पीक कंसर्निंग क्राइस्ट एंड द चर्च। 31 अध्यायमा त पति र पत्नीको कुरा गरेर भन्नुहुन्छ। 32 मा यो त एउटा ठूलो रहस्य हो, तर म ख्रीष्ट र मण्डलीको विषयमा बोल्दछु। ब्राइड, दुलही। प्रभु अपने
मंडली को दुल्हीन कहता है। प्रभुले आफ्नो मण्डलीलाई दुलही बेहुली भन्नुहुन्छ। दुल्हीन क्यों? किन बेहुली? क्योंकि प्रभु अपना प्रेम हमसे बांटना मांगता है। किनभने प्रभुले आफ्नो प्रेम हामीसँग जैसे बाँड्न पति चाहनुहुन्छ। पत्नी के बीच में प्रेम उनको बांधता है, जसरी पति र पत्नीको बीचमा उनीहरूको बीचको प्रेमले उनीहरूलाई बाँधेर राख्छ। तो इसलिए 2 अध्याय जो है ये प्रभु के लोगों का समूह को बता रहा है, द ऑडियंस रूम। यो जो 2 अध्याय छ यसले चाहिँ यो एउटा बसोबासो गर्ने प्रभुका छोरा छोरीहरूको कोठा भनेर हामी जान्दैछौँ। तीसरा जो अध्याय है, नाम दे देता हूँ सिर्फ, तेस्रो अध्यायको म नाम मात्रै दिन्छु। प्रभु के दास लोग बताएंगे दूसरी बातों को भी। अरू कुराहरू पनि प्रभुको दासहरूले बताइदिनुहुन्छ। थर्ड इज थ्रोन रूम, प्रभु का सिंहासन का ये कमरा है। अनि तेस्रो कमरा चाहिँ हो प्रभुको सिंहासनको कमरा। अभी चौथा अध्याय, चौथो अध्यायमा गिफ्ट रूम, प्रभु ने अपनी मंडली में वरदान दिए हैं, गिफ्ट रूम है। त्यो चौथो कमरा चाहिँ हो दान वरदानको कोठा। अभी 5वां अध्याय म्यूजिक रूम, वहां पर प्रभु के लोग प्रभु की उपासना गाना बजाना करते हैं। 5 अध्यायलाई चाहिँ हामी संगीतको कोठा भन्न सक्छौं, किनभने गाउनु बजाउनु यो कुराहरू प्रभुका लोगहरूले घरमा गर्छन्। प्रभु के लोक में आनंद होता है, प्रभुको लोगहरूको बीचमा आनन्द हुन्छ। और छठा अध्याय अनि जो है, 6औं अध्यायमा चाहिँ वो आर्मरी रूम, जहाँ हथियार प्रभु ने हमारे लिए रखा है, त्यो चाहिँ हाय हतियारहरू राख्ने कोठा, ताकि हम ये जो आत्मिक युद्ध को लड़ सके, ताकि हामी यो आत्मिक जो युद्ध छ लडाई छ लड्न सक्छौं। इसीलिए ये इफिसी की पत्री बहुत बहुमूल्य है। यसै कारण प्रियहरू एफिसीको पत्री कति बहुमूल्य छ। प्रभु हमें और समझाए आने वाले दिनों में। आउने दिनहरूमा प्रभुले हामीलाई अझै बुझाउनु भएको प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना गर्नेछौँ।